India just overtook Japan to become world's fourth largest economy. Headlines praising कर रहे हैं, politicians parading कर रहे हैं. But what if I told you this story also has a side which hasn't shown on the TV? From massive growth to massive inequality, from global applause to domestic pressure. ये सिर्फ कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्टोरी है. लेट्स ब्रेक इट डाउन हियर. वेलकम टू द हाउस ऑफ पॉलिटी. हियर वी डिकोड ग्लोबल शिफ्ट्स, वो भी बिना फ्लफ के. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कैसे इंडिया जापान को नॉमिनल जीडीपी में पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है. बिल्कुल हेडलाइंस बताती है कि हमारा पावर, प्रेस्टीज और प्रोग्रेस कैसी है. बट क्या यही फुल पिक्चर है या इसके अंदर कुछ ऐसे हिडन ट्रूथ्स हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं? बिल्कुल भाई बिल्कुल, नंबर्स झूठ नहीं बोलते. ऑफिशियली नॉमिनल जीडीपी को इंडिया ने $4.2 ट्रिलियन क्रॉस करके जापान से आगे आ गई है. अब हमसे आगे सिर्फ जर्मनी, चाइना और यूएसए. लेकिन इस शानदार ग्रोथ का रीजन क्या है? इस शानदार ग्रोथ का रीजन है शानदार इंडिया का सर्विस सेक्टर, यंग एंड डायनामिक माइंड्स, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, डिजिटल पेमेंट्स, टेक इनोवेशंस. क्या बात है. ऑन पेपर ना बहुत इंप्रेसिव लगता है, पर यहां पर चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है. जीडीपी की ग्रोथ होने का मतलब यह नहीं होता कि सबकी लिविंग कंडीशंस भी इंप्रूव हो रही हैं. वो वैसी ही हैं. बिल्कुल भाई बिल्कुल, इंडिया की जीडीपी छप्पड़ फाड़ रही है, लेकिन जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो आज भी $10,000 से कम है. और जापान जिसको हम पीछे छोड़ के आए, उसकी पर कैपिटा इनकम $50,000 से भी ऊपर है. दैट मीन्स कि आज का एक एवरेज इंडियन इस लेवल की जीडीपी होने के बावजूद भी उस इकोनॉमिक माइलस्टोन को टच करने में बहुत 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 पीछे है. यूथ के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा कंसर्न है. एजुकेशन एंड हेल्थ केयर अभी भी अंडर फंडेड है बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज के मुकाबले. रूरल पॉवर्टी उसी स्टेज पर है. वेल्थ में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, जहां पर बिलियनियर्स जो है वो तो ब्लूम कर रहे हैं और एक आम व्यक्ति जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान के लिए भी तरसता जा रहा है भाई. तो यस, इकोनॉमी ग्रो जरूर कर रही है, पर किसके लिए ग्रो कर रही है? इंडिया का जो ये राइज है वो एकदम से नहीं हुआ है कि बाय एक्सीडेंट हो गया हो. काफी मेहनत लगी है इसके अंदर. बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां चाइना छोड़ छोड़ के आ रही हैं और इंडिया को ये चाइना +1 स्ट्रेटजी पॉलिसी का बहुत फायदा मिलता है. हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस काफी ज्यादा ग्लोबल अटेंशन ले रहा है और स्मॉल बिजनेसेस एंड पेमेंट्स का पैसा टाइम टू टाइम उनको मिल रहा है. हमारा जो फोकस रहता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रहता है और डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर रहता है. ये वो दोनों चीजें हैं जो बहुत ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करती हैं. पर उसी समय सेम सिस्टम हमसे बहुत सारी बातें छुपा भी रहा है कि एक्सटर्नल कैपिटल के ऊपर, एक्सटर्नल दान के ऊपर हम कितना डिपेंडेंट है. हमारा फिस्कल डेफिसिट, हमारा देश का नेशनल डेट, देश का कर्जा बढ़ता जा रहा है. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में हम भाग रहे हैं उसके तहत एनवायरमेंटल स्ट्रेन हमारी जिम्मेदारी है. हवा खराब, पानी खराब, लैंड रिसोर्सेज खराब. तो ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक लैडर नहीं है, ये एक टाइट रॉप वॉक है. धीरे धीरे चलना होता है इसके अंदर. अगर जियोपॉलिटिकली बात करें तो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वेस्ट उसको बहुत अच्छे तरीके से अपना रहा है. अब बात आती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, यूरोपियन यूनियन पर या ऐसी कुछ अदर वेस्टर्न कंट्रीज पर, जो इंडिया को एक चाइना के काउंटर वेट के रूप में देख रहे हैं और उसी अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं. तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो. लेकिन प्रॉब्लम जब बात आती है जब हम डोमेस्टिकली चीजों को देखना शुरू कर लेते हैं. सबसे पहले तो भाई डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग, कि इंडिया की सिविल लाइबिलिटीज श्रिंक हो रही है. मीडिया कंट्रोल, मीडिया के पास इतनी पावर है किसी भी चीज के खिलाफ या पॉजिटिव में नैरेटिव सेट कर सकते हैं. डिजिटल पेमेंट्स का ध्यान तो सब पे है, लेकिन उसके तहत जो डाटा प्राइवेसी या सर्विलेंस है उसके इसका ध्यान गया ही नहीं. वो कहां चला गया? शॉर्ट में बात बोलूं तो भाई इंडिया की ग्लोबल इमेज तो बहुत ज्यादा शाइन कर रही है, पर जब डोमेस्टिक मिरर को क्लोजली देखते हो ना तब अंदर क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं उसके अंदर. तो क्या इंडिया का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बिल्कुल है. ये दर्शाता है कि रिसोर्स के, रिफॉर्म के, रेजिलेंस के हमने ना जाने कितने दशक निकाल दिए. पर ये क्या पूरी स्टोरी है? ये पूरी स्टोरी नहीं है. देखो यार, एज ए कंज्यूमर्स ऑफ ग्लोबल न्यूज हमें बिल्कुल इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन उसी सेम टाइम पर सरफेस के नीचे वाले क्वेश्चंस भी हमें करने चाहिए. देखो, जीडीपी जो है ना वो सिर्फ एक नंबर है, लेकिन रियल स्टोरी जो होती है ना वो फाइन प्रिंट में होती है.
तो देवी और सज्जनों, इस वीडियो को लाइक कर लो, सेव कर लो। अगर आप भी हेडलाइंस के अंदर जाने का शौक रखते हो, शेयर करो इसको ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिसको लगता है नंबर सी सारा सत्य बताते हैं। प्लीज कमेंट और बताओ कि इंडिया रेडी है दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आने के लिए, या फिर क्रैक्स इतने गहरे हैं कि उनके अंदर अब झांक के देख कर सवाल करना भी मुश्किल हो गया है।